अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 का ये लेक्चर है असूल बैंककारी का। तो जो आज हमारा टॉपिक है कि इनकॉर्पोरेशन। अब ये इनकॉर्पोरेशन है क्या, ज़रा आप ना बुक से देखो। इनकॉर्पोरेशन से मुराद बैंक को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है। किसके पास रजिस्टर करवाना है? रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है। इसके लिए प्रमोटर जजाइल मराहिल से गुजरते हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक था प्रमोटर, मैंने आपको बताया था कि वो है क्या। आप प्रमोटर का लेक्चर लोगे तो इनकॉर्पोरेशन आपको समझ आएगी। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन है क्या? बैंक को रजिस्ट्रार के पास जाके, मतलब कि जो हमारा बैंक रजिस्टर करते हैं उसके पास हमने जाना है कि जी हमने बैंक खोलना है, तो आप हमें ना रजिस्टर कर लें। तो इसके जो आगे पॉइंट है, प्रमोटर को मुतज़ाइल मराहिल से गुजरना पड़ता है। प्रमोटर कौन है? जो बैंक खोलना चाहता है वो। दस्तावेज़ात का जमा करवाना, जिसका पहला टॉपिक है ना कि दस्तावेज़ात का जमा करवाना। बैंक के आइन से मुराद ऐसे दस्तावेज़ात हैं जिसमें बैंक की रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त के साथ दस्तावेज़ात रजिस्टर के पास जमा करवानी पड़ती हैं। क्या जमा करवाना है? दस्तावेज़ात। अब दस्तावेज़ात जो हैं वो दस्तावेज़ात क्या होंगी? मतलब कि हमारा बेफर्म होगा, हमारी क्वालिफ़िकेशन होगी, हमारा सरमाया, मतलब कि हमारे पास पैसा कितना, वो सारा होगा। तो इसे दस्तावेज़ात कहेंगे। हम किसके पास लेके जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास हम लेके जाएंगे। जी हमारा हमने बैंक खोलना है तो हमें रजिस्टर कर लें। ठीक है, फिर है बैंक का आइन। आइन क्या होता है? एक लॉ होता है, एक कानून होता है। बैंक के आइन से मुराद ऐसे दस्तावेज़ात हैं जिसमें बैंक के मकासद, मतलब कि मकसद क्या है बैंक खोलने का, इसके रजिस्टर, ऑफिस और मंजूर शुदा सरमाया वगैरह की तफसील दर्ज होती है। रजिस्टर ऑफिस क्या है? जो सेक्रेटेरिएट है। इसमें आपने ना आइन में दो बातें याद करनी है, रजिस्टर ऑफिस और फिर क्या है? मंजूर शुदा सरमाया। ठीक है, कि आपके पास पैसा कितना है उतना वो गवर्नमेंट आपका पैसा मंजूर करती है कि नहीं करती। अगर तो मंजूर करती है तो फिर हम बैंक खोल सकते हैं, वरना हम बैंक नहीं खोल सकते। ये बैंक का आइन बैंक खोलने का एक कानून है कि इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए? रजिस्टर ऑफिस के पास जाना है हमने, फिर हमने उनसे कहना है कि मंजूर सरमाया, कि हमने इतना पैसा लगाना है, ये आप मंजूर कर लें। ठीक है, फिर है ज़वाबत बैंक। अब ज़वाबत क्या है? एक तरीका, एक रूल्स होते हैं। वो कौन से हैं? ज़वाबत बैंक आर्टिकल ऑफ बैंक में बैंक के कारोबार और इंतज़ाम को चलाने के मुतल्लिक तमाम कायदे ज़वाबित दर्ज होते हैं। किसको? कारोबार और इंतज़ाम को। ठीक है, कारोबार हम किसका करने लगे हैं? बैंक का। इंतज़ाम मतलब कि जो लोग इसमें काम करेंगे वो कैसे हैं। इसमें दो बातें लाजमी हैं ज़वाबत बैंक में। पहला है कारोबार, दूसरा है इंतज़ाम कैसा होगा। फिर है नज़मा की फहरिस्त। अब ये नज़मा क्या होता है? नज़मा इंग्लिश में हम इसे आसान से कह सकते हैं कि डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर की तो हमें समझ आती है। इकोनॉमिक्स में आपकी जो है ना आईकॉम में, इसमें नज़मा कहेंगे। किसको कहेंगे? डायरेक्टर को। फहरिस्त क्या है कि उसका जो काम हमने बताना है। एक जैसे आपके बुक के पहले दिया होता है कि इतने आपने, मतलब कि आपकी बुक में इतने लेसन हैं, 1 2 3 4 इतने बाप हैं, आपने ये पूरे करने हैं। तो ये क्या है कि फहरिस्त होती है। अब ये देखो बुक पे क्या लिखा है? बैंक के तमाम नज़मा के नाम और पतों की फहरिस्त भी रजिस्ट्रार को जमा करवाई जाती है। क्या क्या जमा करवाया जाता है? नाम और पता, मतलब कि बैंक का जो नाम है वो भी बताना है और जहाँ पर बैंक हमने कायम करना है वो भी बताना है। किसको बताना है? डायरेक्टर को, नज़मा को हमने बताना है। ठीक है, आगे है फिर नज़मा की तहरीरें और रजामंदी। अब तहरीरें क्या है? जो एक चीज़ लिखी जाती है, जैसे हम स्टाम्प पेपर बना लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। रजामंदी क्या है कि जो सेक्रेटेरिएट के जो डायरेक्टर हैं वो भी रजामंद हो और जो बनाना चाह रहा है प्रमोटर वो भी रजामंद हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? नज़मा की तहरीरी रजामंदी। अब नज़मा मान गया, हम कैसे कहेंगे जो वो हमें मान गया है? वो हमें एक स्टाम्प पेपर बना के देगा जिसमें लिख देगा कि हम राज़ी हैं कि आप बैंक स्टार्ट करें। ठीक है, फिर आगे है नज़मा की तहरीरी रजामंदी। देखो ज़रा बुक से, बैंक के इन तमाम डायरेक्टर्स की तहरीरी रजामंदी जिनके नाम फहरिस्त में शामिल होते हैं रजिस्ट्रार को भेजी जाती है। तहरीरी रजामंदी मतलब कि जो स्टाम्प पेपर है वो किसको भेजा जाता है? रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार किसके पास आता है? नज़मा के पास आता है। फिर नज़मा कागज़, रजिस्टर, स्टाम्प पेपर बना के किसको भेज देता है? प्रमोटर को, रजिस्ट्रार को भेज देता है। इसमें ना आपको 3 किस्म के आदमी बताए गए हैं। पहला है
प्रमोटर जो बैंक खोल रहा है, ठीक है। फिर है रजिस्ट्रार जिसको हमने अपनी कापियाँ जमा करवानी है। तीसरा है नज़मा जिसने इनको इजाज़त देनी है, ठीक है। 1 2 3 इसमें 3 किस्म के बंदे हैं। पहला है प्रमोटर जिसने बैंक खोलना है, रजिस्ट्रार जिसने हमें स्टाम्प पेपर बना के देना है, नज़मा जिसकी रजामंदी होगी तो बैंक खोला जाएगा। फिर है डायरेक्टर के मखसूस हसस। हसस क्या होते हैं? एक बॉन्ड्स होते हैं ना, लोगों के बॉन्ड्स निकलते हैं, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं तो उनके वो जो कहते हैं कैश निकलता है, उनके नाम निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं? हसस कहते हैं। अब ज़रा बुक से देखो, अब डायरेक्टर, अब तीसरा बंदा आ गया डायरेक्टर। अब ये जो नज़मा है उन्होंने उनको उर्दू में दिया है डायरेक्टर, ठीक है। डायरेक्टर के मखसूस हसर बैंक के डायरेक्टर के बयान हल्फी की ये दस्तावेज़ात भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाई जाती हैं, ठीक है। और इस बात का इकरार होता है कि डायरेक्टर ने बैंक के मखसूस हसस खरीद कर अदायगी कर दी है। मखसूस हसस क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं, ठीक है। हसस शेयर्स खरीद कर अदायगी कर दी है, मतलब कि जितने हमने पैसे उन्हें जमा करवाए थे ना वो उन्होंने अपने पास रख ली हैं और बैंक खोलने की हमें इजाज़त दे दी है। फिर जो आगे है पेशनामा। पेशनामा कहते हैं एक चीज़ पेश की जाती है, ठीक है। अवामी बैंक होने की सूरत में बैंक का पेशनामा या कायम मुकाम पेशनामा बैंक के रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना ज़रूरी होता है। फिर जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है बयान हल्फी। आखिर में प्रमोटर अपना बयान हल्फी भी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाते हैं। अभी देखो रजिस्ट्रार क्या करता है कि इस बात का इकरार, ज़ुबान से इकरार कर दिया हाँ भी तुम बैंक खोलो, वो भी हमें एक स्टाम्प पेपर बना के देगा। डायरेक्टर ने अलग बना के देना है, रजिस्ट्रार ने अलग बना के देना है। इन दोनों ने किसको बना के देनी है? प्रमोटर को, कि हम आपको बैंक खोलने की इजाज़त दे रहे हैं। फिर है रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अदायगी। ये आपकी बुक पे टॉपिक है, ये बयान हल्फी के आगे 2 मज़ीद टॉपिक हैं, ये अपने बुक से देख लेने हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की अदायगी। अब आपकी जो आप यूनिवर्सिटी में आगे एंटर होंगे ना तो आपको यूनिवर्सिटी एक कार्ड बना के देगी, उसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड। बैंक का भी ऐसा ही होता है कि उसने कोई कारोबार खोलना होता है तो उसे रजिस्ट्रेशन कार्ड बनवाना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए फ़ीस की अदायगी भी करनी पड़ती है। बैंक के रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी अदा की जाती है, जैसे दस्तावेज़ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। दरख्वास्त और दस्तावेज़ात करवाने की फ़ीस, जमा करवाने की फ़ीस, इसका आगे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये आपने ना यहाँ से सही तरह से देख लेना है कि दरख्वास्त और दस्तावेज़ात जमा करवाने की फ़ीस और बैंक की रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये बैंक के मंजूर शुदा सरमाया और मेम्बरान की तादाद के मुताबिक होती है। फिर जो तीसरा पॉइंट है बैंक के आइन और ज़ाब्त पर मोहर लगाने की फ़ीस, और फिर है सदाकतनामा और तश्कील का हसूल। अब वो क्या है? बैंक का रजिस्टर और दरख्वास्त के साथ दी गई मालूमात का जायज़ा लेने के बाद अगर इन मालूमात से मुतमईन हो तो प्रमोटर को सदाकतनामा तश्कील जारी कर देता है, जिसके बाद निजी या ज़ाती बैंक अपना कारोबार शुरू कर सकता है, ठीक है। तो आपने ये वाला टॉपिक ना अच्छी तरह से याद कर लेना है।